मैंने 8 पॉइंट चर्चा किया था। मैंने कहा था कि सत्य में कितने साल से मानता हूं उसके ऊपर आधारित नहीं है। सत्य कितने सारे लोग मानते हैं उसके ऊपर आधारित नहीं है। सत्य कितने दिल से तुम मानते हो उसके ऊपर आधारित नहीं है। तुम्हारा कितना भावना उसमें छिपा है फिर भी उसके ऊपर सत्य निर्भर नहीं है। और सत्य हर जगह पे सेम होता है, सत्य हर समय में सेम होता है। ये सब हमने चर्चा किया। तो ये मैंने क्यों चर्चा किया था? ताकि हम देखें कि मेरी मान्यता, मैंने जो माना है वो इसके ऊपर तो नहीं है ना। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हमें तो ऐसा मानना है। तो मैं पूछता हूँ क्यों हमने ऐसा माना? वो हमारे सारे लोग यही मानते हैं। तो यानी ज्यादा लोग मानते हैं उसके ऊपर हमने हमारे सत्य को, ये सत्य है, हमने मान लिया। लेकिन हमने देखा था कि कितने भी लोग मानते हैं लेकिन वो सत्य होना जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और फिर कई लोग बोलते हैं कि हम कितने सालों से ये हम मानते हैं, तो वो भी क्या जरूरी है? नहीं, कितने साल से मानते हैं तो भी वो सत्य होना जरूरी नहीं है। ओके, इस पर चर्चा करते करते हम आए थे कि ठीक है, तो फिर सत्य किसको पता है ये हम ढूंढ रहे थे। फिर मैंने आपको पूछा कि आप में से किसी को सत्य पता है? इंसान को नहीं पता रहता है। किसको पता है? हाँ, जो शुरुआत से है उसको सत्य पता है, वो ईश्वर है। तो हम ईश्वर के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे थे। ईश्वर कौन हो सकता है? उसमें हमने थोड़ी बातें लिखे थे। मैंने कहा था कि हर बात का एक व्याख्या होता है, उसी तरह ईश्वर भी कौन हो सकता है वो भी हम पता लगा कर सकते हैं। कम से कम हमारे दिमाग में बैठे वो सब बात पे तो हम चर्चा कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि ईश्वर कौन नहीं है, केवल ताकत। ईश्वर केवल ताकत है? नहीं, केवल ताकत नहीं हो सकता है। क्योंकि ये पंखा में ताकत है लेकिन हाथ डालो हाथ कट जाएगा। वो इलेक्ट्रिक, उसके अंदर ताकत है, हाथ डालो झटका मारे। तो ताकत केवल अगर ईश्वर होता तो बहुत खतरनाक हो जाता। ईश्वर के अंदर ताकत तो है, सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत ईश्वर के पास ही है। वो सच्चाई है, लेकिन वो केवल ताकत नहीं है, उसके पास क्या है? दिमाग भी होना चाहिए। यानी वो एक व्यक्तित्व है। वो व्यक्तित्व होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमको जिसने बनाया वो ताकत कैसे हो सकता है? वो ताकत वाला दिमाग वाला हो सकता है। सही है कि नहीं? हाँ, मैंने उदाहरण दिया था, ये मोबाइल को मेरे कंप्यूटर ने बनाया। मैं बोलूंगा मेरे कंप्यूटर ने इस मोबाइल को बनाया, बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? कंप्यूटर के मोबाइल को बना सकता है? वो जोरदार काम करता है मेरा कंप्यूटर। मैं तो सोच नहीं सकता ऐसा काम भी वो धड़ाधड़ कर सकता है। लेकिन आखिर में वो है क्या? मशीन है। हाँ, हम चलाने वाले हैं। उसके पास जोरदार काम सब होता है लेकिन खुद का दिमाग नहीं। उसके पास एक व्यक्तित्व नहीं है। समझ रहे हो? व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व वो है जो भूतकाल सोच सकता है, जो वर्तमान सोच सकता है और जो भविष्य के बारे में भी सोच सकता है। हाँ, समझ लो। इसलिए इंसान काफी अलग है। इवन जानवर भूतकाल के बारे में हल्का सा उसको ज्ञान है, भविष्य के बारे में तो उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं। वो वर्तमान में जीता है, लेकिन इंसान उससे कहीं जा रहा है। तो ये भूतकाल को समझने वाला, वर्तमान को समझने वाला और भविष्य को समझने, थोड़ा थोड़ा समझने वाला इंसान को निर्जीव वस्तु ने बनाया। वाह वाह। ये विश्वास करने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है। तो इंसान जो इतना सोच रखता है, इतना दिमाग है, व्यक्तित्व है, उसको बनाने वाला
हमसे भी कोई ज्यादा ही होगा, अलग से बढ़कर हमसे ज्यादा होगा, यानी हमसे ज्यादा बुद्धि वाला, हमसे ज्यादा ताकत वाला ही कोई होगा जो हमको। ये सब बातें हम कौन ईश्वर हो सकता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और हम थोड़ा दिमाग को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ? हमको कोई भी आके अगर यहाँ पे कल दरवाजे में खटखटाए कोई और एक पेन दे देगा आपको और बोलेगा कि ये पेन का इंक कभी खत्म ही नहीं होगा, अब 10 साल चलाओ तो भी खत्म नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे? रख भाई तेरे पास नहीं चाहिए। क्यों? कुछ भी बोल रहा है 10 साल, ऐसा कैसा 10 साल? पहली बात तो पता कैसे चलेगा 10 साल का क्या गारंटी? तू तो बेच के चला जाएगा, 10 साल चलेगा बोल के, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे कुछ अनहोनी बातें आपको कोई सेल्समैन बोलेगा तो आप ले लोगे, हम सोचेंगे तो भाई ये अनहोनी बातें हमको नहीं चाहिए। तो वैसे ही हम यहाँ बैठकर कुछ हवा में गोली नहीं मारते, हवा में गोली मारने वाली बातें हमें पसंद भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। किसके पास टाइम है इस सब के बातें के बारे में? हकीकत दिमाग में बैठने वाला, दिल में अच्छा लगने वाला, सही इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिकल बात, मतलब हाँ भाई समझ में आ रहा है, ऐसी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसके लिए हम चर्चा हुए। तो हम ईश्वर के बारे में भी वही सोच रहे हैं कि ईश्वर कौन हो सकता है। तो ईश्वर केवल ताकत नहीं हो सकता, ये हमने सोचा, उसके बाद दिमाग भी होना चाहिए। और फिर हमने क्या देखा था? पिछली बार हमने देखा था कि ईश्वर सबसे शुरुआत में होना अनिवार्य, सबसे पहले कौन होगा? ईश्वर हो सकता, क्योंकि इसके भी पहले अगर कोई हो गया तो वो ईश्वर बन जाएगा, ये ईश्वर। इसलिए ईश्वर सबसे पहले। अब ईश्वर का व्याख्या देख रहे हैं, सोच रहे कि कौन ईश्वर हो सकता है। सबसे पहले स्टार्ट सब कुछ ईश्वर से होना चाहिए। और फिर हमने देखा कि ईश्वर 3 चीजों के बाहर है, एक टाइम, एक जगह और एक धातु, छूने वाले वस्तु से बाहर। जरूरी है ये, क्योंकि अगर मैंने मोबाइल बनाया है तो मैं मोबाइल नहीं हूं, मैं मोबाइल नहीं हूं। मोबाइल से भी दिमाग रखने वाला कोई है जो मोबाइल को बनाता है। तो उसी तरह परमेश्वर ने, अगर ईश्वर ने अगर इस पृथ्वी को बनाया है तो वो पृथ्वी के वो बाहर होना चाहिए। अगर हम बहन लोग हमारे आटा गूंथते हैं तो आटा के बाहर उनको होना जरूरी है। हमारे भाई लोग कपड़े का काम करते हैं तो कपड़ा कपड़े का काम करेगा नहीं, यानी कपड़े से बाहर है कपड़ा बनाने वाला। आपका मशीन बनाते हो आप, मशीन को छोटे छोटे, हम मशीन को बनाते, वो बनाते छोटे, लेकिन हम मशीन को किसने बनाया? हमने बनाया। इन लोग हीरा के वहां जाते, हीरा को भी इसके कौन तैयार करता है? यानी बनाने वस्तु, बना हुआ चीज से बाहर है बनाने वाला। तो उसी तरह इस पृथ्वी को, ब्रह्मांड को, सूरज को, करोड़ों करोड़ों ग्रह को बनाने वाला ईश्वर कहाँ होगा? इससे बाहर। हाँ, तो ईश्वर इनसे बाहर। और फिर मैंने कहा कि समय से भी बाहर। क्यों? क्योंकि ईश्वर का शुरुआत है, इसका ईश्वर का शुरुआत नहीं हो सकता है, ईश्वर का शुरुआत ही नहीं हो सकता है। वो, उसको किसने बनाया? वो खुद स्वनिर्मित है, उसको कोई बना नहीं सकता। उसको अगर किसी ने बनाया है तो बनाने वाला ईश्वर हो जाएगा, इसलिए वो स्वनिर्मित है, वो अकेला है, एक ईश्वर है। 2 ईश्वर नहीं हो सकते हैं, एक ईश्वर है। एक तो पहले आएगा, सबसे पहले ईश्वर अनादिकाल से टाइम के बाहर है, उसका शुरुआत नहीं है। बाकी दुनिया का हर चीज का एक शुरुआत है, लेकिन ईश्वर का शुरुआत नहीं है। हमारा
हमारा शुरुआत है लेकिन अब हमारा अंत नहीं है। वो मैं बाद में बताऊंगा क्यों नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है, वो अंत नहीं होता है। ओके, इन सब बातों को हमने पिछली बार चर्चा किया। आज एक दो पॉइंट और दो पॉइंट और हम ईश्वर कौन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ईश्वर कैसा हो सकता है? आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सोचा? मैं आपसे भी थोड़ा सुनना चाहूंगा। मैं तो बोलूंगा लेकिन आपका भी थोड़ा राय एक पॉइंट में कि ईश्वर ऐसा होना चाहिए, ऐसा कभी आपने, आपको कभी ऐसा एक पॉइंट? रविंद्र भाई, ईश्वर निराकार है, सब जगह है। हाँ, अच्छा पॉइंट बोला, मस्त बोला। ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार क्यों है? आकार नहीं है, दिखता नहीं। हाँ, क्योंकि ईश्वर को किसने देखा है? नहीं देखा है। तो हम अभी मान लो कि मैं घर से बाहर विदेश में नौकरी करने गया और मेरी बच्ची एकदम छोटी है, उसने मुझे मान लो कि देखा नहीं है, मतलब या छोटी होगी अभी, जैसे श्रेष्ठ का उम्र का जितना, हीरो चला गया, उसका पापा चला गया और 5 साल के लिए बाहर है, तब तक उसका 5 साल हो गया, तो बेटे ने तो बाप को देखा, उसको याद ही नहीं है। तो एक फूल बना के उसकी यूं डंडी लग के और यूं थोड़ा सा 4-5 पत्तियां यूं फिट करके दीवार में रख देंगे और कोई आके बोलेगा ये कौन है? ये मेरे पापा है। ऐसा बोलेंगे तो चलेगा? फूल की डंडी करके बना दिया। श्रेष्ठ बोलता है मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। फूल देखो, फूल के अंदर कोई कलंक नहीं है, फूल पवित्रता को दिखाता है, फूल शुद्धता को दिखाता है, इसलिए वो मेरे पापा है, ये रे मेरे पापा। अरे भाई, फूल अच्छा है, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन फूल पापा नहीं है। हम उसको आकार ऐसे नहीं दे सकते। बच्चे ने देखा नहीं है तो ऐसे आकार कैसे दे सकते? एक दिन उसके पापा आए, बोलेंगे ये क्या है? ये आप हो। तो उसी तरह अगर ईश्वर को हम क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ईश्वर धातु नहीं है। ईश्वर, जैसे आपने कहा, निराकार है, ईश्वर आत्मा है। तो उस आत्मा को हम एक आकार कैसे दे सकते हैं? क्योंकि हम गड़बड़ करके बैठेंगे। जैसे श्रेष्ठ ने गड़बड़ किया, फूल बना के रख दिया और पापा के बोलेंगे यार ये क्या है? आज तक तो इसको पापा समझ रहा था, हाँ अभी मैंने जो सबसे अच्छा है उसको रख दिया। अरे यार, वैसे ही आप मान लो कि ईश्वर ऊपर से हमको देख रहा है और देख रहा है कि यार ये लोग ने मेरा हालत कैसे कर दिया। मैं वो नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, तुम सोचते हो ऐसा, मैं नहीं हूं। सही है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा आकार तुम नहीं बना सकते, क्योंकि देखो श्रेष्ठ उतना ही सोचेगा जितना उसका दिमाग दौड़ता है, और हम भी अगर ईश्वर का आकार देंगे तो कैसे देंगे? जितना हमारा दिमाग चलेगा उतना ही देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ईश्वर को हमारे दिमाग के अनुसार फिट कर दिया। और आप भी देखो, जहां पे भी ईश्वर का आकार है वो हमारे दिमाग के अनुसार ही है। या 2 पैर होगा, 2 आंख होगा, सब कुछ हम सोचते हैं कि हमारे ऐसे। अभी मोबाइल सोचेगा कि चलो मोबाइल बनाने वाला कौन है, तो सब मोबाइल मिलकर बनेंगे, मोबाइल बनाने वाला हमारा जैसा ही होगा, क्योंकि उसका दिमाग उतना ही चलेगा। वहां वो बोलेगा कि ये रहा, इसने अपने हमको बनाया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो सेम एग्जांपल हमारे अंदर। तो ईश्वर को आकार देना ईश्वर के लिए एक इंसल्ट के बराबर। वो निराकार है, वो सर्वव्यापी है। सही कहा, आज यहाँ पे है, आज यहाँ पे है तो कल वहां पे ऐसा नहीं। एक ही समय
वो सब जगह पे सर्वव्यापी है। उसको तो ईश्वर बोलते हैं। ईश्वर को हम पॉकेट में लेके घूम सकते हैं, ईश्वर को हमारे साथ लेके जा सकते हैं, ईश्वर को हम कहीं कैद करके रख सकते हैं। नहीं, ईश्वर सर्वव्यापी है। तो हम उस ईश्वर को देखे जो इसका आकार नहीं है, वो हमारे आत्मा के, इसलिए मैंने प्रार्थना करते था, मैंने एक बात कहा कि परमेश्वर हमारे आत्मा की आंखों को खोल, क्योंकि आत्मा से ही हम उसको देख सकते हैं। हम हमारे ये शारीरिक आंख से ईश्वर को देखने की कोशिश करते हैं। कहाँ है, कहाँ है ईश्वर, का ईश्वर, का ईश्वर, का है, कहाँ मिलेगा बता। अरे भाई, ईश्वर छू सकते ऐसा नहीं है, ईश्वर शारीरिक नहीं है। ईश्वर को इस आंखों से हम देख नहीं सकते। नहीं नहीं, मुझे देखना है, मुझे नहीं देखना है, इसलिए फिर आखिर में एक आकार बन के निकल आता है, क्योंकि हमारे ये आंखें तरस रही है उसको देखने। लेकिन हमें दुआ करना है कि हमारी आत्मिक आंखें खुले और उसे देख सके। अच्छा पॉइंट बोला, अच्छा लगा। एक और पॉइंट आपके पास होगा तो और चर्चा करेंगे हम, अभी नहीं है, याद करना। अच्छा लगा, एकदम सही बोला। मैं एक अच्छा एक पॉइंट मैं आपको बात सामने रखना चाहूँ। ईश्वर का एक गुण, हम अक्सर ने ईश्वर को जो हमारे सारे प्रार्थना का जवाब देता है उसको हम ईश्वर के रूप में देखना चाहते हैं। यानी जो मैं मांगू वो मुझे मिलना चाहिए, वो कौन? ईश्वर। अभी मैं आपका गलत फहमी थोड़ा सा दूर करूंगा। और दूसरा, अक्सर दुनिया में लोग इसे ईश्वर कहते हैं, जो मेरी मुरादें, मेरी मांग, मेरी दिल की ख्वाहिशें, जो मैं मांगू ये सब जो देने वो ईश्वर। अभी मैं उसको गलत साबित करके बताऊं। दूसरा, जो चमत्कार करने, ये दो चीज पर हमने ईश्वर का व्याख्या समाप्त कर दिया। इससे हम आगे सोचते भी नहीं। मेरे लिए सबसे मुझे आजाद करने वाला ईश्वर का एक व्याख्या ये आया जब मैंने ईश्वर को एक माता या पिता, या हमारे पिता को समझने के लिए पिता के रूप में हल्का से मैं जब देखने लगा। मतलब देखो, ये दुनिया के परिवार को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया। तो अगर परिवार को ईश्वर ने बनाया है, माँ बाप बच्चे बनाया है, तो ये ऐसे ही नहीं बनाया है, हमको थोड़ा समझ कुछ बताने के लिए उसने ये बनाया। देखो, एक माँ बाप का और उसके बच्चे का जो संबंध है ना, बच्चे का और माँ या बाप के साथ का जो संबंध है ना, वो संबंध को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो हमको ईश्वर के थोड़े गुण दिख जाए। कैसे मैं बताना चाहता हूं। अभी यही बात कि हमने कहा कि ईश्वर हमारी हर बातें पूरी करेंगे। विकास ना, विकास जो भी मांगता है वो सब, ब्रिजेश भाई आप देते हो? कोशिश कर लो, वैसे देते हो सब कुछ। सोच के जवाब देना, जो भी वो मांगे वो आप देते हो? नहीं, है ना? सोचो आप, हमारे बच्चे जो भी मांगे हम देंगे। कल बोलेगा बाइक की चाबी दो ना बाबा, मांगा है कि नहीं उसने कभी? तो हम देंगे। क्यों नहीं देते हैं? उसको कैसे बाइक की चाबी मैं दूं? अभी तो 8 साल का है, 6 साल का है, मैं कैसे उसको चाबी दूं यार? चालू करने की कोशिश करे, कुछ हो जाए तो अनर्थ हो जाएगा यार। अब उसको पता नहीं है कि क्या होगा। उसने देखा मेरा पापा चलाता है तो मैं भी चलाऊं। अभी इतनी छोटी बच्ची छुरी मांगेगी तो हम देंगे उसको धार वाली। वो देख रही कि उसकी दादी या उसकी मम्मी पापा सब्जी काटते हैं, मुझे भी देना, वो भी करने की कोशिश करेंगे। क्या पता उसको, क्या पता उंगली भी। यानी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे जो हर चीज मांगते माँ बाप नहीं देते, हर चीज नहीं देते। अब मेरा सवाल, कौन सा चीज हम देते हैं जो
जरूरत है। हाँ, सब चीज नहीं देते, जो जरूरत है वही देते। अब इसमें हम ईश्वर को देख सकते हैं, जो चीज हमको जो मांगे वो सब देने वाला हमारा शुभ चिंतक, हमारा पिता या हमारा ईश्वर नहीं हो सकता। क्योंकि हमको कई बार पता नहीं है हम क्या मांगते हैं, हम थोड़ी सर्वज्ञानी है। हम तो कई बार, अभी एग्जांपल दे रहा हूं, हम गाड़ी चलाते जा रहे हैं और किसी ने हल्का सा ठोक दिया और भाग गया, उसका सर्वनाश हो जावे ईश्वर, ये मांग अगर ईश्वर पूरा करेगा, आप समझो मेरी बात, है ना? यानी हमारी हर मांगे पूरा करने वाला ईश्वर नहीं हो सकता, और वो ईश्वर का व्याख्या में नहीं आता है। हम कई बार मांगते हैं, नहीं मिलता है तो थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो सही नहीं है मेरे लिए। ईश्वर वो होता है जो एक पिता के समान हमारे जरूरतों को पूरा करता है, ना कि हमारी हर मांगे पूरा करता है। लेकिन हम दुनिया में क्या देखते हैं, बोलते हाँ अरे इधर आओ, इधर तुम्हारी सब मांगे पूरी हो जाती है, तो हम चले कुछ साइड, उधर लंबी लाइन दिखेगी फिर। क्यों? क्योंकि अरे ये मांगो बधु मरे दिया, जो मांगते हैं सब मिलता है वहां पे। अरे मैंने ये मांगा, वो मांगा, ये नौकरी मांगा, ये पैसे मांगे, अरे मैंने तो उसने जो किया चढ़ाने के लिए बोला, ये करने के लिए बोला, कब कर दिया, सब मुझे मिल गया। अच्छा, तो ये है ईश्वर? ये ईश्वर नहीं हो सकता। तो ईश्वर का व्याख्या हम ढूंढ रहे हैं, जो सब देने वाला वो ईश्वर नहीं है, जो हमारा जरूरतें पूरा करता है वो ईश्वर है। यानी ईश्वर एक पिता के समान है, लेकिन पिता एक लिमिट में है। हम तो इंसान हैं, हम एक लिमिट में हैं, लेकिन वो ऐसा पिता है जो अनलिमिटेड है, उसका कोई सीमा नहीं है, वो अनलिमिटेड। और दूसरा, अब ये भी बड़े मजे की बात है, पहले मैंने कहा कि जो हमारी मांगे पूरी नहीं करता, सारी मांगे पूरी नहीं करता, लेकिन हमारे जरूरतों को पूरा करता है। दूसरा, हम इंसान भागते चमत्कार, चमत्कार कहाँ होता है? वो ईश्वर, अरे सो चमत्कार किया, जोरदार हो या सख्त, चमत्कार के पीछे हम। अब मुझे बताओ, आप में से कितने पापा लोगों ने बच्चे को ये साबित करने के लिए चमत्कार किया कि देख बेटा मैं तेरा बाप हूं, ठहर मैं चमत्कार करके बताता हूं। कोई भी बाप या माँ को बच्चे को चमत्कार बताना पड़ता है ये साबित करने के लिए मैं तुम्हारा बाप हूं, ये तुम्हारा माँ हूं। तो यानी ईश्वर, मैंने पिछली बार ही कहा था कि चमत्कार तो हमारा शरीर है, इससे बड़ा चमत्कार कहीं देखना है? ये हमारा किडनी के बारे में मैंने बताया, ये छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे 2 किडनी है, तो जब खराब होता है तो पता चलता किडनी है कि नहीं। पूरा शरीर का खून को साफ करता है। एक दिन में आप जानते हो हमारा खून कितना दौड़ता है? 1,00,000 किलोमीटर हमारा शरीर में ऊपर से लेके पूरा नहीं, यानी ये किडनी 1,00,000 किलोमीटर खून को साफ करता है। चमत्कार तो कि आज तक एक भी डॉक्टर ने शरीर का एक ऊर्जा बनाया नहीं है। ये शरीर, ये हमारा हृदय धड़कता है बचपन से, ये जन्म लिया, जन्म बाहर निकले उससे पहले अंदर माँ के कोख में धड़कन चालू हो जाती है। एक दिन भी दिल ने बोला है ए चल भाई अब मुझे अठवाडिया का छुट्टी चाहिए, हमारी छुट्टी हो जाएगी। अठवाडिया क्या, 1-2 मिनट का छुट्टी लगा तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा है कि हृदय छुट्टी के लिए नहीं जाता, क्या चमत्कार है। ऐसा एक पंप, वो पंप है एक्चुअली, हृदय नहीं पंप, जो खून को धक्का मारता है, पूरा शरीर में घूम के आता है, फिर वापस धड़कन जोड़ता है, वो भूम करके खून को धक्का मारता है, पूरा शरीर भागता है। पूरा शरीर को 1,00,000 किलोमीटर भागने के लिए पंप काम करता है। 24 घंटे आपके उम्र के साथ मिला लो, एक दिन भी उसको ऑयलिंग नहीं करना पड़ा। भाई अब उसको थोड़ा मेंटेनेंस करने के लिए लेके जा रहा हूँ, क्या चमत्कार है। तो ईश्वर ने चमत्कार तो ऑलरेडी हमारे अंदर कर दिया, चमत्कार ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमको इतना ही कहना है कि
हे मुझे बनाने वाले ईश्वर तू कहाँ है? मेरा पिछली बार का प्रार्थना याद है ना? इधर उधर कहाँ भागते हैं हम? लोगों ने बोला कि इधर चमत्कार, अरे चमत्कार छोड़, मैं चमत्कार हूं भाई। मेरा हृदय चमत्कार है, मेरा आंखें चमत्कार है। एक बाल सफेद हो जाता है उसको काला हम नहीं कर सकते, कलर करता हूं, मैं भी थोड़ा कलर करता हूं। बाकी नेचुरली हम कर सकते हैं, हमारी ताकत है। दुनिया में कोई नहीं, बाल उजड़ गया, उजड़ रहा है, बाल नहीं है। उसका भी कितना मेहनत करे तो भी एक बाल नहीं आता है। कहता हूँ क्या चमत्कार है, खाली बाल इधर ही आता है। मान लो कि यहाँ पूरा बाल निकल, हम कैसे देखते हैं? ऐसा करते, ये भाई कौन आया, कौन आया भाई? परमेश्वर ने कितना सिस्टम बनाया है, जोरदार चमत्कार हम खुद हैं। हम खुद चमत्कार हैं। ये कौन आया? मेरे यहाँ से चोटी बांध के रखना है। इधर का बाल समझ लो कि लंबा होते जा रहा है, इधर तक यूं आ जाएगा। यानी परमेश्वर ने क्या परफेक्शन में किया है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इधर उधर चमत्कार देखने की जरूरत है। ये रहा, ये शरीर देखो क्या चमत्कार है। अभी तो मैंने 1% भी शरीर के बारे में नहीं बोला है। ये शरीर को बनाने वाला है ईश्वर। हाँ, उस ईश्वर को, अगर ईश्वर को ईश्वर करके बुलाना है ना, तो ऐसे बोलो कि मुझे बनाने, इस चमत्कार को बनाने वाले ईश्वर करके बुलाओ। इधर उधर लोग बोलते हैं, उसके पीछे हम ना जाए। खाली भटकने की जरूरत नहीं है, उसने हमें बनाया है, वो हमें ठीक करता है। ठीक है, वो 2 पॉइंट। एक आखिरी पॉइंट बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे भारत में मैंने देखा है बहुत, इस पर मुझे थोड़ा दर्द होता है। ईश्वर कभी, अभी इनका तो 2 बेटा है, एक ही बेटा है। राजू भाई का मैंने कभी शादी कर दी, शौक हो गई, दूसरा का है। शादी कर दी बोलता है। राजू भाई के 3 बच्चे, संदीप, भाविका और अरुण, 3 बच्चे। संदीप को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और अरुण को वो घर का सब झाड़ू पोछा सब करते हैं, क्योंकि वो नीचे वाला, संदीप ऊपर का दर्जा वाला है। उसको, संदीप को पूरा ऊपर बेड में बैठने का, अरुण को नीचे ही बैठने का, वो ऊपर नहीं बैठेगा। उसका कचरा सब साफ करने का, घर का काम, संडास बाथरूम साफ करने का। संदीप खाली यहाँ बैठ के खाएगा, टीवी देखेगा। वो बड़ा है, वो छोटा है। ऐसा क्यों करते हो राजू भाई? करते? दुनिया में कोई भी घर में आपने कभी ऐसे देखा है? इसके पास भी 2 बच्चे, अभी तो 2 बच्चा 3 ज्यादा से ज्यादा होते हैं। पुराने तो हम तो 5 जन थे। हम भी 6 जन। हाँ, तो पुराने टाइम में ज्यादा थे, तो फिर भी माँ बाप तो सबसे एक सरका ही प्रेम करते ना, एक सरका ही। क्या ताकत दिया परमेश्वर ने माँ बाप कि एक धारे प्रेम सबसे। किसी को लगेगा कम है, लेकिन माँ बाप को पूछो। मेरी छोटी वाली हमेशा यही बोलती है, कंप्लेन है उसकी, तुम तो हमेशा बड़ी कोई प्यार करते, लेकिन हमारा जी जानता है तेरे लिए हम रात उठ के बैठे हैं, कितना मेहनत तेरे लिए किया है। दोनों में हमारे बीच में कोई फर्क नहीं था। हर बच्चों को एक जैसे प्रेम करते हैं। मेरी मम्मी, मेरे से 2 जुड़वे भाई हैं, तो एक मम्मी के साथ काम करने वाले एक भाई थे, उनको बच्चे नहीं होते थे, तो वो बोलते थे यार भाई तुम्हारे पास 5 बच्चे हैं, एक मुझे दो ना। तो मेरी मम्मी ने ये जवाब दिया, 100 बच्चे हो ना, कभी मैं नहीं दूंगा एक भी। मतलब वो ये बताने के लिए नहीं कि मैं नहीं दूंगा तेरे को, तू जा, ऐसा बोलने के लिए नहीं। मेरे बच्चे मेरे प्यारे हैं। मैं एक उदाहरण देना, हम 6 बहन हैं। एक बार मेरी 5वां नंबर की बहन है ना, उसको कमरा में से कमड़ी हो गया था एकदम, तो जनरल में दाखिल, इधर अहमदाबाद में जनरल में दाखिल किया था, तो बहुत सीरियस थी। तो मेरे पापा बहुत उसको पीछे बहुत लगे थे कि ये अच्छी हो जाए। तो डॉक्टर देख रहा था कि मेरे पापा कैसे तड़प रहे, तो डॉक्टर उसको बोल रहे थे कि देखो क्या ये फर्क है, बोले तेरे पास तो दूसरी 5 बेटी तो है, बोले
तो मेरे पापा बोले नहीं, मेरी ये बेटी को मेरे को बचाना है। हाँ, बोले कि तो डॉक्टर ने देखा कि इसके पास ऑलरेडी 5 है और ये 6 बेटी है, एक बीमार थी और सीरियस थी एकदम। डॉक्टर ने उसका पूरा उसके हाथ में ले लिया कि इसको मेरे पूछे बगैर पानी तक नहीं देने का, ऑक्सीजन पे था, एक पूछे बगैर पानी नहीं देने का। लेकिन कितना नहीं पापा ने बोला कि ये जब तक ठीक ना हो तब तक मैं घर नहीं जाऊं, या 500 को वहां रहने दो, पहले ये ठीक हो। हाँ ऐसा नहीं कहा कि ये छुट्टी वाली इसको जाने दो, ऐसा कोई भी बोलेगा नहीं। यानी एक सर का प्रेम बाप या माँ, मैंने ये क्यों बताया? कोई ऊंचला वर्ग, कोई नीचे का वर्ग, कोई अछूत, ये कोई ईश्वर बना सकता है? बहुत दर्द होता है मुझे ये देखता हूँ, ये कैसे हो सकता है? ये ईश्वर ने बनाया है, ऐसा कैसा ईश्वर? ये ईश्वर कैसे हो सकता है जो अलग अलग वर्ग, तू भंगी है, तू ये है, तू, अरे ईश्वर हमारे बच्चे को हम करेंगे, अरुण को आप ऐसे करोगे? आप सोचो, हम जब नहीं कर सकते, हम माता पिता होकर हम हमारे बच्चों में जान जावे तो फर्क नहीं करेंगे, तो हम उसको क्या हमसे भी गया गुजरा समझते हैं? हाँ, हमसे भी गया गुजरा, हम हमारे बच्चों में फर्क नहीं करते। लेकिन तूने तो सबको एक ऊपर बनाया, एक को नीचे बनाया, एक को सबसे नीचे गटर साफ करने के लिए बनाया, तो वो बेचारा क्या सोचता होगा, कैसा है ना? तो ये ईश्वर हो सकता है? वही हम देखो, थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे ना शांति से। तकलीफ क्या है ना कि हम इसके बारे में ज्यादा सोचते, जो बोला गया है सुन लो, गाड़ी बढ़ाओ, आगे आगे, मोटेरा इधर है, जाने दो, मोटेरा उधर। भाई सबने बोला गाड़ी में जितना बैठे सबने बोला इधर मोटेरा, जाने दो, हाँ जाओ जाओ, हिम्मत नगर पहुंच जाओगे, चलेगा, सब लोगों ने बोला जाने दो, हिम्मत नगर तो हिम्मत नगर, जाने दो। चश्मा पहन रखा है ना, चश्मा पहन लिया है, यही है। तो हम रात को यहाँ बैठकर यही सोच रहे हैं कि ईश्वर क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अरे वो तो जिसने हमें ये बाप का या माँ का मोहब्बत सिखाया है, अरे उसका प्यार और मोहब्बत का क्वांटिटी या संख्या कितना होगा? असीमित। हम इतना प्यार कर सकते हैं। हमारे उनके पापा बेचारे रात को सोते होंगे क्योंकि थक जाते होंगे, भले लड़की बेटी उनकी हॉस्पिटल में है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा, मेरी बेटी भी हॉस्पिटल में 4 दिन, मैं भी फिर रात को थक जाता तो मैं उसके साथ ही सोता था बाजू में, लेकिन सो जाता था। रात भर बैठ के मैं ऐसे देख नहीं सकता, हमारा लिमिट आ गया, हम थक जाते हैं। ये वो थकता है, वो कभी सोएगा, वो कभी उसकी नजर हमारे ऊपर से हटता नहीं है, उतना वो हमसे प्यार करता है। तो वो हमको बोलेगा कि चल तू नीचे का काम कर, तेरे को मैंने ऐसे ही बनाया है, ये तू स्पेशल। क्यों? ऐसा कभी होता है? नहीं। तो ईश्वर सबको एक समान, ईश्वर सबको एक समान बनाता है। यहाँ तक भी इवन हमारे बच्चों के बीच में कोई रंग का भी फर्क है तो भी हम प्यार में कुछ फर्क करते हैं। जिंदगी जान जाए तो भी रंग कैसा भी हो, वो हमको फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई कमजोर है, ये कमजोर है, इसके रूप में इससे ज्यादा नहीं देखो, वैसा है उल्टा, वो कमजोर है इसलिए ज्यादा हम देखो। यानी ईश्वर वो है जो कमजोरों को और सबको एक साथ देखता है। तो वो हमसे एक जैसा प्यार करता है, एक समान सबको बनाया। ईश्वर कौन है? जिसने सबको एक समान बनाया। हाँ? वो एक ही दृष्टि से भी सबको देखता है, प्यार भी सबको एक समान करता है। तुमको सूरज, या कठवाड़ा वाले को सूरज ज्यादा मिलता है हमसे, या बारिश ज्यादा आता है, तुमको हवा ज्यादा मिलता है, हमारे मोटेरा में थोड़ा कम है। ऐसा कुछ सबको एक समान प्रेम करता है, सबको एक समान। क्यों? वो हम सबको एक समान बनाया। ठीक है, ओके। आज हमने 3 पॉइंट देखा। एक पॉइंट क्या सबसे पहले देखा कि ईश्वर
हमारी सारी प्रार्थना को या हमारे मुरादों को पूरा करने वाला ईश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला ही हमारा ईश्वर। जैसे हमारा एक बाप या हमारा माँ, एक बाप और माँ के समान पूरा नहीं तो भी एक झलक ईश्वर का मिल जाता है। दूसरा हमने देखा कि चमत्कार करने वाला ही ईश्वर है, ऐसा हमें कंक्लूड नहीं करने का, क्योंकि चमत्कार हम स्वयं हैं। और तीसरी बात मैंने कहा कि ईश्वर अपने बच्चों के बीच में भेदभाव कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम माँ बाप भेदभाव नहीं करते, तो वो कैसे करेगा। ओके, 3 पॉइंट हमने ईश्वर कौन हो सकता है उसके बारे में आज हमने सीखा। आप लोग सब लोग सहमत हो इससे? है ना, सही है ना? जो हमें समझ में आए ऐसी ही बात कर रहा हूँ। ठीक, कोई सवाल नहीं है तो प्रार्थना कर मैं समाप्त। अगली बार और कोई एक पॉइंट लेके आना। अच्छा लगा रविंद्र भाई, बहुत अच्छा लगा। ओके, एक छोटा सा दुआ कर मैं समाप्त करूँगा। हे ईश्वर जिसने हम सबको बनाया और हम सबसे बेहद प्रेम करता है और हम सबको एक समान प्रेम करता है, और जो हमारे बीच में भेदभाव नहीं करता है, वही ईश्वर को हम चाहते हैं। वही ईश्वर है। लोग चिल्ला कर बोलने वाला वो ईश्वर नहीं है। लोग बोलते इधर आ उधर आ, ये रहा दिख गया, ये सब के पीछे हम जाना नहीं चाहते। ईश्वर तो हमें मदद करना कि हम सत्य के पीछे जाना चाहते हैं। हम उसी कोई ईश्वर देखना चाहते हैं जो वास्तव में या सत्य में सचमुच में वो ईश्वर है। हम प्रभु काफी दिनों से आपके बारे में सोच रहे हैं। हमारे आत्मिक आंखों को खोलना, हमारे समझ को खोलना, ताकि आपके बारे में हम ज्यादा समझ सकें। हम कोई भटक ना जाए, हम असत्य के मार्ग में चले न जाएं, हम अंधेरे में न चले जाएं। हमें मदद करना कि हम अंधेरे से प्रकाश की ओर आए, असत्य से सत्य की ओर आए और मृत्यु से जीवन की ओर आए। सुनने वाले हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो उनको मदद करना, हम सबको मदद करना, हमारा खोज को मुकाम तक पहुंचाना। हम ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। हम तुझे ढूंढना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि तू